हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपके सामने ये जो चार्ट है जो पिछले वीक में जो हमने एनालिसिस दिया था गोल्ड का। ठीक है, उसका है। ठीक है, जो हमने पिछले वीक में जो लेवल दिए थे यहाँ पर देखो। कुछ लेवल्स को मार्केट ने फॉलो किया है, कुछ लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया और कुछ लेवल पे मार्केट नहीं आया। ओके, जो लेवल था हमारा ये सप्लाई। ठीक है, 4 आवर के हिसाब से यहाँ से मार्केट यहाँ तक आया। ठीक है, और इस एसएनडी जोन से मार्केट ऊपर गया, लेकिन बहुत सारे लिक्विडिटी हंट करके स्टॉप लॉस उड़ा के यहाँ से ऊपर की साइड गया। ओके, और यह भी एक एक्सट्रीम है। ठीक है, लेकिन जो कल हमने डेली एनालिसिस में लेवल दिया था, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर हमने एक डिमांड जोन दिया था। ठीक है, तो यहाँ से बहुत ही बढ़िया तरीके से मार्केट ने कल मूव दी है। ओके, यहाँ पर एक लेवल दिया था हमने। ओके, यहाँ से ऑलमोस्ट 400 पिप्स तो मार्केट ऊपर की ओर घूम गए। ठीक है, तो यहाँ पर चले देखते हैं अभी जो नेक्स्ट वीक में मार्केट के लेवल्स कौन से निकलते हैं। इसे सबसे पहले रिमूव करते हैं। ओके, वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हुए यहाँ पर देखेंगे। ओके ओके गाइस, वीकली टाइम फ्रेम पे हमें क्या नजर में आता है। ठीक है, जो पिछला वीक था वो बुलिश का कैंडल बना के मार्केट ने क्लोजिंग दिया, और ये जो वीक है ये भी बुलिश है, लेकिन इसने कैंडल बेरिश की बनाई। ओके, यहाँ की जो लिक्विडिटी है मार्केट ने उठाई है। ओके, तो देखते हैं। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारे पास यहाँ पर एक सप्लाई नजर में आ रहा है। ओके, तो थोड़ा यहाँ पर देखो, इस ये जो लो है, ठीक है, यानी ये जो डिमांड है यहाँ पर, डिमांड उतना कुछ खास नहीं था, लेकिन मार्केट ने इसे रिस्पेक्ट किया है बहुत ही अच्छी तरीके से, और ऊपर की ओर मार्केट यहाँ तक आया है। ठीक है, अभी मार्केट मान लो ऊपर की ओर जाता है तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पर हमें एक सप्लाई नजर में आ रहा है। ठीक है, ओके, तो इस लोअर टाइम फ्रेम पे जाके हम देखेंगे। ठीक है, तो गाइज अभी मान लो मार्केट जैसे कि देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 9 10 वीक से गोल्ड क्या है, बेरिश है। ओके गाइज, अभी मान लो मार्केट को अभी गोल्ड ऊपर जाने के लिए पोजीशन बना रहा है। ठीक है, तो एक तो मार्केट यहाँ से ही ऊपर की ओर निकल सकता है, नहीं तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा और फिर इस सप्लाई से या ऊपर की सप्लाई से मार्केट फिर नीचे की ओर रैली बना सकता है। ठीक है, समझ गए। ठीक है, अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने क्या बना है। ओके ओके गाइस, डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट ने जो पिछले मैंने कुछ चीजें समझाई थी वही है। ठीक है, यहाँ पर देखो, इसे क्या कहेंगे हम, एक्यूमुलेशन। ओके, बहुत सारी चीजें होती है, और एक्यूमुलेशन हुआ, ये हुआ डब्ल्यू पैटर्न। ओके, यहाँ से ब्रेकआउट होता तो हम सोचते, लेकिन इस सप्लाई से ही मार्केट नीचे की ओर आ रहा है। अभी मान लो, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ से पकड़ते डब्ल्यू को, यहाँ से पकड़ते तो इस तरह से यह ब्रेकआउट होता है। ओके, लेकिन ये ब्रेकआउट कहाँ हो रहा है, इस सप्लाई पे। ओके, तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देगा ही। ओके, अभी जैसे कि समझो, यह जो पुल बैक है इसे हम रिटेस्ट कहते हैं डब्ल्यू पैटर्न का। तो यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर बहुत ही तेजी से जा सकता है। ओके, समझ गए। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखो, डेली टाइम फ्रेम का एंडोसमेंट कहाँ पर है, बेरिश साइड का यहाँ पर एक छोटा सा, यहाँ पर एक एंडोसमेंट है। ओके, एंडोसमेंट के बाद यह ऑर्डर ब्लॉक है अपना। ओके, इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट नीचे की ओर आया है। अभी मान लो मार्केट इस लो को टारगेट करेगा आने वाले दिनों में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीएमएस, यानी यहाँ से मार्केट आता है तो मार्केट पूरा बेस साइड पे ही घूमेगा, बहुत नीचे जा सकता है पूरी मार्केट। ओके, समझ गए आप। तो अभी
ये हुआ डेली टाइम फ्रेम का एसएमसी का स्ट्रक्चर मैपिंग। ओके, चार्ट पैटर्न देखा हमने, डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, यहाँ से ब्रेकआउट, यह पुल बैक। ओके, ठीक है। तो और कौन सी चीजें रहेगी गाइस? वैसे तो यहाँ पर देखो एक छोटा सा, यहाँ पर हम जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यह इसे हम एक्यूमुलेशन करेंगे। ओके, एक्यूमुलेशन ब्रेकआउट अप ट्रेंड। ओके, ये मैनिपुलेशन वाला एक्यूमुलेशन नहीं है, ये दूसरा तरीका है। एक्यूमुलेशन है सिंपल, ठीक है। ये जो वीक है इसे मैनिपुलेशन आप कह सकते हो। मैं जैसे कि यहाँ पर बताता हूँ, ये छोटी सी वीक को आप मैनिपुलेशन की ओर कह सकते हो। ओके, तो इसे 4 आवर में थोड़ा देखते हैं, 4 आवर में क्या बन रहा है। ठीक है, इसे थोड़ा रिफाइन करेंगे जो पिछली बार हमने किया था। ठीक है, ओके। पिछली बार का बीएमएस कहाँ पर है हमारा? ब्रेकऑफ मेजर स्ट्रक्चर इस जगह पे। ठीक है, देखो ये जो सप्लाई से मार्केट यहाँ तक आया है, ठीक है, यहाँ तक हमारा सोच थी कि लेवल के हिसाब से मार्केट यहाँ तक आएगा। ओके, तो यह रही इसकी प्राइस रेंज। ओके, अभी थोड़ा यहाँ पर देखो गाइज, मार्केट कहाँ पर है? यहाँ पर मिडल में है मार्केट। वैसे तो देखो अभी भी मार्केट, जैसे मैं थोड़ा यहाँ पर लिख लेता हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा इसका सही से चीजें समझ में आए। ठीक है, तो यह क्या है गाइज? यह है लोअर लो। ओके, इसका कलर चेंज करेंगे हम। ओके, ये रहा लोअर लो। ओके, पिछला इंड्यूसमेंट कहाँ पर है? यह हुआ अभी का स्ट्रक्चर। ठीक है, यह इंड्यूसमेंट है क्या? नहीं, इंड्यूसमेंट यहाँ पर है। ओके, तो ठीक है, यह इस मेजर इंड्यूसमेंट को हम लेंगे। ओके, तो इसे इंड्यूसमेंट हम मार्क करेंगे। और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है? यहाँ पर, यानी एक्सट्रीम यू है। ओके, इसे हम पूरा ले सकते हैं इस तरह से। देखो अभी मार्केट का वैसे तो स्ट्रक्चर क्या है? पेरिश है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ। ओके, यह लोअर लोअर हुआ, लोअर हाई क्या हुआ? पेरिस साइड में क्या होता है? लोअर हाई, ऊपर के साइड, नीचे के साइड लोअर लो। तो मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट के रूल्स के हिसाब से हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, ये किस कौन सा ऑर्डर ब्लॉक रहता है? आ, ये आपको सीखना है तो डीएम कर सकते हो गाइज। ओके, मैं आसानी से समझ में नहीं आता गाइज। ओके, इसे पूरा समझने के लिए टाइम लगता है। ओके, तो यहाँ पर देखो लोअर 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 लो, यहाँ पर है, लोअर हाई यहाँ पर है। ओके, अभी मान लो यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ से बुलिश साइड पे निकल रहा है। ओके, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मार्केट अभी भी बुलिश है। ओके, नहीं, जैसे कि समझो, जब तक ये लोअर हाई मार्केट ब्रेकआउट, या इसे जैसे मैं आपको ड्राइंग बना के दिखाता हूँ, इस लोअर हाई को मार्केट इस तरह से ब्रेक नहीं करेगा तब तक 4 आवर के हिसाब से मार्केट क्या है? बेरिश है। ओके, ठीक है। अभी देखो यह क्या है? एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन ही मार्केट ने इसे ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट पे आया, यहाँ से ऊपर की ओर फिर से रिटेस्ट हुआ, और यहाँ से ऊपर की ओर मार्केट जा सकता है बहुत ही आसान तरीके से। ओके, मान लो इस सप्लाई को मार्केट ब्रेक करता है आने वाले समय में, तो ऊपर की साइड मार्केट निकल सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी और एक सप्लाई है और यहाँ पर भी एक सप्लाई है। ठीक है, बातें को समझो। और यह रहा एक डब्ल्यू पैटर्न। ओके, समझ गए? तो देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर समझो गाइस, यह जो ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दिया, मार्केट यहाँ तक आया। ओके, तो मार्केट को कहाँ तक जाना चाहिए? इस बीएमएस तक। ओके, इस तरह से तब क्या कंप्लीट होता? बीएमएस। लेकिन मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन दिया है, मतलब मार्केट का ऊपर जाने का लग रहा है मुझे। ओके,
तो यहाँ पर एक एक्सट्रीम सप्लाई है जहां से हम फिर से लॉन्ग टर्म सेल के लिए सोच सकते हैं यहाँ तक। ओके, तब यहाँ पर बीएमएस कंप्लीट करेगा तो पूरा एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए? कुछ कह नहीं सकते गाइस, यहाँ से भी मार्केट को रिजेक्शन आ सकता है, इस तरह से भी मार्केट नीचे की ओर जा सकता है। ठीक है गाइस। ओके, तो 4 आवर के हिसाब से हमारे पास कौन सी प्राइस रेंज है यहाँ पर? ओके गाइस, यहाँ पर देखो 4 आवर की हम क्यों ले रहे हैं वीकली एनालिसिस में। देखो वीकली टाइम फ्रेम पर इसका मतलब यही होता है कि देखो हम वीकली टाइम फ्रेम पर, जैसे मैं दूसरे चार्ट पे समझाता हूँ आपको। ओके, यहाँ पर देखो अभी वीकली टाइम फ्रेम पर हम लेवल निकालेंगे। कौन से लेवल बनेगा गाइस? वीकली टाइम फ्रेम का इंडस्टमेंट कहाँ पर है? यहाँ पर। ओके, और सप्लाई कहाँ पर है? यहाँ पर एक छोटा सप्लाई है, और यहाँ पर बड़ा वाला अच्छा वाला सप्लाई जोन यहाँ पर है। देखो गाइस, वीकली टाइम फ्रेम पे लेवल एनालिसिस मतलब कि लेवल नहीं होते, यहाँ तक मार्केट आने आएगा भी नहीं, पता नहीं कितना टाइम लगेगा ये भी पता नहीं, तो इस पे भरोसे नहीं बैठते। वीकली टाइम फ्रेम का, अब मान लो हम वीकली टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं, तो उसका लोअर टाइम फ्रेम क्या होगा? 4 आवर। ओके, समझ गए? ये हुआ हायर टाइम फ्रेम, ये हुआ लोअर टाइम फ्रेम। समझ गए? तो इसीलिए हम 4 आवर में ज्यादा से ज्यादा लेवल फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा यहाँ पर देखो, एक्सट्रीम डिमांड जोन यहाँ पर है और एक्सट्रीम सप्लाई जोन यहाँ पर है। ठीक है, ये डिमांड जोन कौन सा है? ठीक है, ये डिमांड जोन देखो गाइज, मार्केट बेरिश साइड का है, लेकिन मैं आपको चीज समझाता हूँ। अभी मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट का रुख कहाँ पर है? बेरिश साइड पे। ओके, ये रहा है न्यू इंडस्टमेंट, मार्केट ने इन्वेस्टमेंट लिया, तो बेरिश साइड है, मतलब मार्केट सीधा इस तरह से जाएगी क्या? नहीं। देखो मार्केट, यहाँ पर देखो मार्केट ने एक डाउन साइड की बनाई, फिर से एक बुलिश बनाया, मतलब ये क्या है? ये इंटरनल बुलिश स्ट्रक्चर है। ठीक है, अभी मार्केट क्या है? इंडस्टमेंट यहाँ पर है, इसका इंडस्टमेंट कहाँ पर था? यहाँ पर। अभी मार्केट क्या कर सकता है? इंटरनल बुलिश हो सकता है, मतलब मेजर स्ट्रक्चर बेरिश है, इंटरनल पे मार्केट क्या जा रहा है? बुलिश हो गए। समझ गए आप? तो यहाँ से भी मार्केट नीचे की ओर आ सकता है, और ये फेल हुआ तो एक्सट्रीम रहेगा, यहाँ से मार्केट नीचे की ओर आ सकता है। ना कब पूरा मार्केट नीचे की ओर आए, लेकिन यहाँ से मार्केट कुछ तो देगा ही। ठीक है, मुंह समझ गए गाइस? स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। और जैसे कि यहाँ पर समझो, ये कहाँ पर था? मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर आता है। ओके, यहाँ तक आता है। जब तक मार्केट इस सप्लाई को ही पूरा में यहाँ पर खींचता हो, इस सप्लाई को ब्रेकआउट नहीं करेगा, तब तक हम इस एक्सट्रीम पीओआई तक इसके बारे में सोच नहीं सकते। इसे ब्रेकआउट के रिटेस्ट यहाँ तक। ओके, क्योंकि आगे का पता नहीं गाइस। ओके, यहाँ से मार्केट नीचे की ओर भी जा सकता है, ऊपर की ओर भी घूम सकता है। ठीक है, अभी ये जो लेवल था अपना बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क हुआ गाइस। कल मैं थोड़ा बीमार हो गई, इसलिए कुछ टेलीग्राम चैनल पे कुछ नहीं दे सकता मैं। ओके, अभी सोमवार से फिर से अच्छे से काम करेंगे। ठीक है। ओके, यहाँ पर देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है गाइस, पर चीजें आपको समझने बहुत जरूरी है। ओके, अभी इसको भी हम अवॉइड नहीं कर सकते गाइस, ये भी इम्पोर्टेंट चीज है, इसे भी थोड़ा हम मार्क करके रखते हैं। ठीक है, ये रही इसकी प्राइस रेंज, और सप्लाई की प्राइस रेंज कहाँ पर है? यहाँ पर देखो, रहा सप्लाई। ओके, तो 4 आवर के हिसाब से हमारे पास और लेवल कौन से है? यही है ये। देखो गाइस, पिछली बार मैंने बहुत सारे लेवल दिए थे, लेकिन मार्केट वहां तक नहीं है, वो उतने लेवल फॉलो नहीं करेगा। ओके, अभी इसे हम थोड़ा 1 आवर में देखते हैं, 1 आवर में मार्केट के क्या लेवल बन के निकल रहे। ओके,
थोड़ा यहाँ पर देखता हूँ गाइज। ओके, इसके बीच क्या है, इम्बैलेंस मौजूद है। मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके फिर से बताऊंगा। ओके। ओके, इस तरह से आपको चीजें नजर नहीं आ रही तो इसे अच्छे से जूम करके आप देख लिया करो। ओके। ओके गाइस, हमारे पास एक सप्लाई जोन है। ओके, वैसे तो इसे हम क्या कहेंगे, मान लो इसके इंड्यूसमेंट कहते हैं, ठीक है, ये ऑटो ब्लॉक का तो काम हुआ। ओके, इसके ऊपर तो कोई ऑटो ब्लॉक नहीं, इसे हम क्या कहेंगे, एक्सट्रीम ऑटो ब्लॉक भी कह सकते हैं हम। ओके। नहीं गाइज, हम इसे एक्सट्रीम ऑटो ब्लॉक की ओर नहीं कहेंगे, इसे हम कहना चाहेंगे, अभी बताएंगे। और एक्सट्रीम कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर। एक्सट्रीम में हिडन ऑटो ब्लॉक है अवेलेबल, ठीक है, देखना पड़ता है सभी चीजें। तो इसे हम फिर से 1 आवर में जाएंगे, 1 आवर में क्या चीजें है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि भाई ऊपर का ऑटो ब्लॉक है, यही भी, यह भी ऑटो ब्लॉक बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो, अब 1 आवर के हिसाब से हम लेवल फाइंड करेंगे, ठीक है। 1 आवर के हिसाब से फर्स्ट सप्लाई कहाँ पर है हमारे, यहाँ पर। और मान लो मार्केट एग्रेसिव तरीके से सप्लाई को ब्रेक करता है तो यह भी एक सप्लाई जोन है। और डिमांड जोन कहाँ पर है, ठीक है। अभी मान लो हमारे पास एक डिमांड जोन है, यह रही इसकी प्राइस रेंज। पिछली कल का जो वीडियो था इसने, यहाँ पर भी मैंने दिया था ये वाला डिमांड जोन और यह एक। और ऊपर साइड पे लोअर टाइम फ्रेम भी सप्लाई जोन है मौजूद है, इसे थोड़ा देखेंगे, ठीक है। वो 50 मिनट में देखते हैं, 50 मिनट में कौन से लेवल निकल के आते हैं। ओके गाइस, 50 मिनट के हिसाब से हमारे पास भी एक सप्लाई जोन है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जैसे मैं बताता हूँ। ओके, ये फेल भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो, यह कौन सा पैटर्न बना है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, पहली बार भी देख रहा हूँ मैं। ये वो इस तरह से कुछ तो बना है, अलग ही कैच तो बना है, डब्ल्यू पैटर्न ही लग रहा है मुझे। ओके, अभी इसका ब्रेकआउट हो रहा है। यानी कि मैं आपको समझाता हूँ। ओके, ये हुआ इसका सप्लाई, मार्केट इससे ब्रेकआउट किया। और मान लो मंडे को बहुत ही खतरनाक तरीके से बाइंग आती तो इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से फेल कर सकता है, तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, अभी डिमांड कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसके बीच में भी डिमांड जोन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर और एक हमारे 50 मिनट के हिसाब से डिमांड जोन मौजूद है। ओके गाइज, ठीक है, ये रहा एक डिमांड जोन और ये रही इसकी प्राइस रेंज। लेकिन ये जो डिमांड जोन है इसे हमें थोड़ा नोट करके तो ये थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी है, लो। ओके, बस ये थोड़ा यहाँ पर लिख लेता हूँ हाई। ओके, और जैसे कि मैं यहाँ पर भी लिख लेता हूँ ये थोड़ा लो। ओके, क्या हुआ यहाँ पर, और यह रहता है अपना हाई। ओके गाइस, समझ गए आप क्या कैसे क्या हो रहा है। तो जैसे हम यहाँ पे देखो 50 मिनट में ही रहते हैं क्योंकि लेवल समझ में आ रहे हैं अच्छी तरीके से। ओके, और देखो, अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मान लो मार्केट इसे ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर निकलता है, ठीक है। और ये जो सप्लाई था अपना पूरा सप्लाई, जैसे ये पूरा सप्लाई का एरिया है, ठीक है। अ, मैं आपको समझाता हूँ, ये पूरा सप्लाई है, ठीक है। मान लो मार्केट इस सप्लाई को ब्रेक करता है और इस सप्लाई को भी ब्रेक करता है और ऊपर की ओर निकलता है। और इस सप्लाई को जो हम अपना ऑर्डर ब्लॉक इसे भी फेल करता है। ओके,
तो ये जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, तब यहाँ से आप बाइक सेल के लिए सोच सकते हो। ओके, समझ गए। तो गाइज यह कुछ लेवल्स है जहाँ से हम बाय और सेल के लिए सोच सकते हैं। ओके, इसके बीच में भी कुछ ऑटो ब्लॉक है गाइज, ऐसा नहीं है, लेकिन वहां से कितनी सेलिंग आएंगी है हमें थोड़ा पता नहीं है अच्छे से, क्योंकि ट्रैप भी हो सकता है, समझ गए। ओके, ये जो कैंडल है ब्लैक कलर की बिग कैंडल, इसके बीच में ये जो ब्लू और ये इतने सारे जो कैंडल है इनसाइड में। ओके, इसलिए जैसे मैं स्मार्ट मनी ट्रैप भी इसे बोल सकता हूँ, एसएमटी भी हम इसे बोल सकते हैं। ओके, एसएमटी के लिए कोई यह कलर रेड कलर बहुत ही बेहतरीन होगा, स्मार्ट मनी ट्रैप। ओके, ट्रैप यानी कि ऐसा नहीं है कि यहाँ से आप ट्रैप हो जाओगे गाइस, ऐसा नहीं होता। यहाँ से कुछ ना कुछ आपको टिप्स मिलेंगे। ओके, लेकिन कई कई बार ये सीधा ब्रेक करके मार्केट ऊपर की ओर निकल जाता है। ठीक है, ये रहा एसएमटी। ओके, और यह रहा अपना एक एक्सट्रीम। ओके, एक्सट्रीम भी बोल सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भाई यह है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से गोल्ड के लेवल्स। ओके, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करो। ओके, बाय।